जंगल की साध्वी और महर्षि की प्रेम गाथा। गहरे जंगलों के बीच स्थित एक पवित्र आश्रम में महर्षि अत्रि तपस्या करते थे। उनके ज्ञान और योग बल की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। परंतु जंगल के दूसरे छोर पर एक रहस्यमयी सन्यासिनी निवास करती थी, जिसे लोग वन देवी कहकर पुकारते थे। उसने सांसारिक मोह छोड़ दिया था, पर उसकी उपस्थिति में एक अलौकिक आकर्षण था। महर्षि अत्रि ने कई वर्षों तक उसकी छाया भी नहीं देखी थी, लेकिन उनकी साधना के दौरान कई बार उन्हें ऐसा अनुभव होता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। धीरे धीरे एक अदृश्य संवाद उनके बीच स्थापित होने लगा। महर्षि जब ध्यान में होते तो उन्हें लगता कि कोई उनसे संवाद कर रहा है। एक दिन वर्षा ऋतु में जब महर्षि नदी किनारे ध्यानस्थ थे, तभी तेज बारिश और आंधी के कारण पास का एक विशाल वृक्ष गिरने लगा। महर्षि संकट में थे, लेकिन तभी एक तेजस्वी महिला ने आकर उन्हें खींच लिया। यह वही रहस्यमयी सन्यासिनी थी। उनकी आंखें मिलीं और दोनों के हृदय में वर्षों से छुपा एक अनजाना भाव जाग उठा। आप कौन हैं? महर्षि ने पूछा। मैं वही हूँ जो वर्षों से आपको देख रही थी, महसूस कर रही थी, परंतु एक सन्यासिनी होकर मैं प्रेम को स्वीकार नहीं कर सकती थी, उसने उत्तर दिया। महर्षि मुस्कुराए। सत्य प्रेम कभी भी बंधनों में नहीं बंधता। यह आत्मा का मिलन है, कोई सांसारिक मोह नहीं। उनके शब्दों ने सन्यासिनी को भीतर तक झकझोर दी। उसने धीरे धीरे स्वीकार किया कि वह भी महर्षि की उपस्थिति में एक विशेष आकर्षण महसूस करती, लेकिन उनका प्रेम सांसारिक नहीं था। यह दो आत्माओं का दिव्य संगम था। समय बीतता गया और दोनों ने अपने प्रेम को एक पवित्र बंधन में बांध दिया। वे न तो संन्यास त्याग, न ही संसार को अपना। वे एक साथ रहकर भी अपनी तपस्या में लीन रहे। महर्षि ने सन्यासिनी को ध्यान और योग की गूढ़ विधियों से परिचित कराया और सन्यासिनी ने महर्षि को प्रकृति और वन्य जीवन का गहरा ज्ञान दिया। इस प्रकार प्रेम और तपस्या का अनूठा संगम बना, जिसमें न कोई त्याग न कोई मोह। उनका प्रेम शाश्वत और दिव्य, जिसे जंगल की हर नदी और हर पक्षी ने देखा और सराहा। भाग प्रेम का परीक्षण। साधना की शक्ति बढ़ने लगी। अब वे एक दूसरे के बिना ध्यान भी नहीं लगा पाते, लेकिन इस दिव्य प्रेम की परीक्षा अभी बाकी। एक शक्तिशाली योगी, जिसे लोग कालदत्ता कहते थे, जंगल में आए। उसने सुना था कि महर्षि अत्रि और वन देवी किसी अनोखे बंधन में बंधे हैं। उसे यह स्वीकार नहीं था कि एक सन्यासी और सन्यासिनी प्रेम कर सकते हैं। यह तपस्वियों का मार्ग नहीं है, कालदत्त ने क्रोधित स्वर में कहा। अगर तुम दोनों का प्रेम सच्चा है तो इसे अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। महर्षि और सन्यासिनी ने सहमति जताई। कालदत्त ने उन्हें एक गहरी साधना में बैठने का आदेश दिया, जिसमें उन्हें अपने प्रेम का त्याग कर केवल ब्रह्म में ध्यान लगाना था। दिन बीतते गए, लेकिन दोनों की साधना अटूट रही। वे प्रेम से बंधे थे, फिर भी उनकी आत्माएं स्वतंत्र थीं। आखिरकार कालदत्त को यह स्वीकार करना पड़ा कि उनका प्रेम कोई सांसारिक बंधन नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन था। उसने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्रेम मोक्ष के मार्ग में बाधा नहीं, बल्कि उसे और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। अब महर्षि अत्रि और वनदेवी की प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैल गई। लोग उनके पास ज्ञान प्राप्त करने आने लगे और वे प्रेम और तपस्या का एक नया संदेश देने लगे, जहां प्रेम कोई बंधन नहीं, बल्कि आत्मा की सबसे उच्च अवस्था है। इस प्रकार उनका प्रेम युगों युगों तक अमर हो गया और जंगल की हर धड़कन में उनकी कहानी गूंजती रही। कालदत्त के आशीर्वाद के बाद महर्षि अत्रि और वनदेवी की तपस्या और भी प्रबल हो गई, लेकिन हर प्रेम को किसी न किसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। एक दिन एक राजा अपनी सेना के साथ जंगल में आया। वह अपनी खोई हुई रानी को खोज रहा था। जब उसकी नजर वनदेवी पर पड़ी तो वह चौंक गया। यह तो मेरी रानी पद्मिनी है, राजा ने आश्चर्य से कहा। यह सुनकर महर्षि अत्रि और वनदेवी दोनों स्तब्ध रह गए। राजा ने कहा, पद्मिनी, तुम वर्षों पहले एक तूफान में खो गई थीं। मैं तुम्हें हर जगह खोजता रहा और तुम यहाँ एक सन्यासिनी बनकर रह रही हो। वनदेवी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, मैं अब पद्मिनी नहीं हूं, मैं अब वनदेवी हूं। मेरी आत्मा इस जंगल और इसकी तपस्या में लीन हो चुकी है। मेरा प्रेम अब सांसारिक नहीं, बल्कि दिव्य है। राजा क्रोधित हो गया, तुम मेरी रानी हो, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। महर्षि अत्रि ने राजा को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन राजा ने अपने सैनिकों को वनदेवी को जबरदस्ती ले जाने का आदेश दिया। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, अचानक पूरा जंगल कांप उठा। हवाएं तेज हो गईं और आसमान में गड़गड़ाहट होने लगी। वनदेवी की आंखें बंद हो गईं और उसकी साधना ने ऐसा तेज उत्पन्न किया कि राजा और उसकी सेना स्तब्ध रह गए।
वनदेवी ने आंखें खोलकर कहा, जिस स्त्री को तुम खोज रहे थे वह वर्षों पहले इस संसार को त्याग चुकी। मैं अब किसी की नहीं, केवल प्रकृति और ब्रह्म की हूँ। मेरा प्रेम इस संसार की सीमाओं से परे जा चुका गया। और महर्षि अत्रि ने वन देवी की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई भी हमारे प्रेम को सांसारिक बंधनों में बांध नहीं सकता। उस दिन से वे दोनों एक साथ दिव्य प्रेम और साधना की यात्रा में लीन हो गए और उनकी कहानी अमर हो गई।